हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेहा एजुकेटर। हम जो जीव विज्ञान का एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, आज हम उसमें कुछ आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है वो केवल दिन में होता है और सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 2, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है। तो दाल जो होता है वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 3, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो जो मटर होती है वो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो दालचीनी जो होती है वो पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी। लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस जो होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो ये जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन सी। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा आंसर, कोशिका जल। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है वो होती है टोटल 16। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये सारे जो होते हैं ये सभी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व टोटल 16 होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वाष्पोत्सर्जन होता है सभी वायवीय भागों से होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो सभी वायवीय भागों से होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र जो होता है वो होता है पोटोमीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो ये पूरे पौधे में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सभी आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है वो केवल दिन में होता है। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है। श्वसन मापन यंत्र रेस्पिरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों के द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। फल पकाने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है लिथियम। ऑप्शन ए। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो जल से प्राप्त होती है, जल से आती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वह यंत्र जिसके द्वारा तनी की वृद्धि दर सही रूप से मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर जो होता है उसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से मापी जाती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, पेड़ की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। तो ये पेड़ की पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरा पदार्थ होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है।
तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक जो होता है वो होता है फफूंदी, ऑप्शन बी। पेड़ एवं पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेड़ एवं पौधों का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है वो बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। ऑप्शन सी। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये धान से संबंधित रोग होता है। ऑप्शन ए। खैरा रोग किसके कारण होता है? ये जस्ता की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी।